नमस्कार। महात्मा गांधी सेंटिनल सिंधु हाई स्कूल की कक्षा 8वीं की इतिहास विषय की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ा था। असहयोग आंदोलन यह सन 1920 में नागपुर से शुरू होकर सन 1922 में चौरी चौरा की घटना के बाद बंद हुआ। आज की क्लास में हम इसके आगे के पाठ का अध्ययन करेंगे। असहयोग आंदोलन समाप्त होने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर दो गुट निर्माण हुए, जिसमें एक गुट का यह कहना था कि सरकार को घेरने के लिए पार्टी ने इलेक्शन में यानी कि चुनाव में सम्मिलित होकर विधानमंडल में प्रवेश करना चाहिए। ऐसी विचारधारा रखने वाले दो नेता महत्वपूर्ण थे, जिनके नाम थे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। इन दोनों नेताओं ने कांग्रेस के अंदर एक नए गुट का निर्माण किया, जिसे स्वराज पार्टी के नाम से जाना गया, और यह स्वराज पार्टी आगे चुनाव लड़ने योग्य बनी। स्वराज पार्टी के बाद भारतीय इतिहास में एक दूसरी महत्वपूर्ण घटना, जिसे कि इतिहास में साइमन कमीशन के द्वारा नाम से जाना जाता है। आइए हम पढ़ते हैं साइमन कमीशन के बारे में। सन 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कानून द्वारा जो सुधार हुए थे वह असंतोषजनक थे, इसीलिए भारतीय जनता काफ़ी गुस्से में थी। अंग्रेजों को लगा कि इन गुस्सों को शांत करने के लिए एक कमेटी अर्थात एक कमीशन की स्थापना करते हैं, जो कि भारतीय के असंतोष को दूर करेंगी, और यह कमेटी स्थापित की गई सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में। परंतु इस कमेटी की एक सबसे जो खास बात थी कि इस कमेटी के अंदर में एक भी भारतीय को सम्मिलित नहीं किया गया, इसीलिए भारतीयों ने इस साइमन कमीशन का विरोध करना तय किया। मतलब साइमन गो बैक साइमन द्वारा इस कमीशन का विरोध किया। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि इस कमीशन में 7 सदस्य थे, परंतु इन सदस्यों में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। परिणाम स्वरूप भारत के सभी राजनीतिक दलों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया। सन 1928 में साइमन कमीशन भारत में आया। यह कमीशन यानी कि यह कमेटी जो सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में स्थापित की गई थी, यह जहाँ जहाँ गया वहाँ पर भारतीयों ने गो बैक साइमन, साइमन गो बैक यानी कि साइमन वापस जाओ के नारे लगाकर इस कमीशन का विरोध किया। लाहौर में भी साइमन कमीशन के विरुद्ध में लाला लाजपत राय ने इस कमीशन का विरोध किया, जिसके फलस्वरूप उनका विरोध करने पर यानी कि लाला लाजपत राय द्वारा साइमन गो बैक के नारे लगाने पर ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा प्रदर्शनकारियों पर लाठियां बरसाई गई। जब इन प्रदर्शनकारियों पर लाठी बरसाई जा रही थी, उस समय लाला लाजपत राय ने इसकी निंदा करते हुए कहा था कि इस लाठी की प्रत्येक चोट के साथ ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की एक एक कील यहाँ पर ठोकी जा रही है, यानी कि ब्रिटिश जितनी लाठी मारेंगे वह अपने ताबूत के ऊपर अपनी कीलें ठोक रहे हैं, ऐसा समझा जाना चाहिए। और इसी विरोध के कुछ दिनों के पश्चात जब ब्रिटिशों ने लाला लाजपत राय पर बहुत सारी लाठियां बरसाई, तो कुछ दिनों के पश्चात लाला लाजपत राय की इस लाठीचार्ज के कारण मौत हो गई, यानी कि उनका निधन हो गया। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के पश्चात तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के बीच में ये जो दौर था, इस दौर में एक जो महत्वपूर्ण काम हुआ जिसे कहा जाता है नेहरू रिपोर्ट, जिसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 31 दिसंबर 1929 को जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था, तब दिसंबर 1929 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस अधिवेशन में यह प्रस्ताव दिया कि आने वाली 26 जनवरी से हर 26 जनवरी को हर भारतीय स्वतंत्रता दिवस अर्थात कि पूर्ण स्वराज डे, जिसे हम बोलेंगे कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे, इस दिन के तौर पर 26 जनवरी को मनाएगा। यही वो
इंसिडेंट है, यही वो कारण है कि जब 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट कर लिया, उसे 2 महीने तक रोक के रखा गया, क्योंकि हमें 26 जनवरी के दिन को भी एक अलग महत्व देना था। क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में 26 जनवरी को सभी भारतीय पूर्ण स्वराज डे अर्थात कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस मनाते थे। और यह स्वतंत्रता दिवस का प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर यानी कि लाहौर अधिवेशन के दौरान दिया था, जिससे कि पूरे देश में स्वतंत्रता के संदर्भ में, कंप्लीट इंडिपेंडेंस के तौर पे, स्वराज के संदर्भ में लोगों में नई चेतना का वातावरण उत्पन्न हुआ था। इसीलिए भारतीय हर 26 जनवरी को, जो हम लोग बोलते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसी दिन क्यों इम्प्लीमेंट हुआ, तो उसका यह एक कारण है कि 26 जनवरी को हम लोग पूर्ण स्वराज डे मनाते थे। इसी के साथ हमारा आज का यह पाठ असहयोग आंदोलन यह समाप्त होता है। असहयोग आंदोलन के बाद जो अगला आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन, वो हम पढ़ेंगे और इसके प्रश्नोत्तर को हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।